तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले टॉर्क के बारे में। ठीक है, बेसिकली मैं टॉर्क के ऊपर एक लेक्चर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें क्या था, आर क्रॉस एफ था। इसमें क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हम लोग देखते थे न्यूटन सेकेंड लॉ इन लीनियर फॉर्म, क्या देखते थे, एफ नेट इज इक्वल्स टू डी पी वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ये देखते थे क्या चीज़ में, तो लीनियर फॉर्म में। जो एंगुलर फॉर्म में होगा वो क्या होगा, फोर्स की जगह पर हम लोग क्या लेते थे, टॉर्क लेते थे, मैं आप लोग बता चुका हूँ। और यहाँ पर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है, तो लीनियर मोमेंटम यानी एंगुलर फॉर्म में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। बेसिकली एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू मास के जगह पर क्या लेते हैं हम लोग, एंगुलर फॉर्म में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लेते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये हो गया एंगुलर फॉर्म में। बेसिकली मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर बता दिया हूँ, लेकिन इसका जो डेप्थ है, इन डेप्थ से जब हम लोग जाएंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, तो हम लोगों को समझ में आएगा बेसिकली। ठीक है, ओके। तो ये मैं लिख चुका हूँ पहले ही। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म क्या देखने वाले आज का टॉपिक है, न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग बुक्स में ये वर्ड यूज किया जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ इन एंगुलर फॉर्म। एस सी वर्मा सर के बुक में नहीं है ये। ठीक है, आप लोगों को रेसनिक हॉलीडे सर का बुक पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा। ठीक है, अलग अलग जो बुक है ना, हर बुक में नहीं है, किसी बुक में है, लेकिन ये होता है। ठीक है ना, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से है, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ ये कैसे है। जो एल वेक्टर होता है, ये जो एल है ना, ये वाला, वो क्या कैसे डिफाइंड होता है, तो आर क्रॉस पी। जैसे टॉर्क डिफाइंड होता था, हम लोग पढ़ चुके थे क्या, टॉर्क किस तरह आर क्रॉस एफ डिफाइंड होता था, उसी तरह ये एल किस तरह डिफाइंड है, तो आर क्रॉस पी। ठीक है, ओके। अब क्या करना है हम लोगों को, सिंपल, ये जो एल वेक्टर है इज इक्वल्स टू पी को हम लोग क्या लिख देंगे, आर वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब ये मास तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लेते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर क्वांटिटी तो होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, ओके। अब हम लोग क्या करना है, दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये तो हो जाएगा डी एल वेक्टर अपन में डी टी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डी आर वी एम डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक देखने को मिलेगा क्या, कि ये जो रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा, ये जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो आर है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वी अपन में डी टी। डी वी अपन में डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और ये इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं, डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, तो एम आर डी वी अपन में डी टी। डी वी अपन में डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन लिख देंगे, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है ना, लीनियर एक्सेलरेशन, उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, तो आर अल्फा लिख सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को आर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे आर अल्फा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, सिंपल, ये देखिए, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है, यहां तक तो हो गया हम लोगों का। अब ये क्या है, ये है एक तरह का बेसिकली, इसको हम लोग मास जो है ना, ये एंगुलर मास बोल सकते हैं। ठीक है, मास इन एंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये बोल सकते हैं मास इन एंगुलर फॉर्म, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और ये क्या है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो यहाँ पर क्या डिफाइंड है, फोर्स के ऊपर टॉर्क डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया ना, सिंपल चीज है। अच्छा, ये तो अलग तरह का डेरिवेशन था, मैं आप लोगों को बता दिया। और इस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो डेरिवेशन मिल गया, टाउ नेट इज इक्वल्स टू डी एल वेक्टर अपन में डी टी, और ये कहाँ से आया, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो डी एल वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, आई ओमेगा होगा ना, आई
ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। आई ओमेगा मैं कहाँ से लिखा हूँ, क्योंकि देखिए जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है ना। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मास के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर। तो इस तरह एनालॉजी की मदद से हम लोग डिफाइन करते हैं। ये हो गया, तो यहाँ पर उसी की मदद से मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। ये क्या होता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। आई अल्फा ये क्या था, टाउ नेट, तो टाउ नेट इज इक्वल टू आई अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला टॉर्क का, एक ये हो गया बेसिकली। इसको मैं अलग तरीके से एक और डिराइव कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाए। ये बेसिकली थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को डिराइव करके बता दिया हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है उससे। अब एक और तरीका क्या है इसको डिराइव करने का, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लेते हैं कोई भी रिजिड बॉडी, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी मान लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पर आकर एक पार्टिकल छोटा सा मास m1 ले लेते हैं r1 डिस्टेंस पर आकर, और इस पार्टिकल को हम लोग यहाँ से F फोर्स लगाते हैं, ठीक है, कोई फोर्स F लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, इस क्या करेगा, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा इस तरह, ये सर्किल एक फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपल, कि जो फोर्स होगा बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपल, कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, इस पार्टिकल पर जब ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स तो टेंजेंशियल F टेंजेंशियल लगेगा, और एक इस तरफ क्या लगेगा, F सेंट्रीपिटल। तो ये सेंट्रीपिटल तो इस एक्सिस पर ही लग रहा है, तो इस एक्सिस के बाद जो सेंट्रीपिटल जो टॉर्क बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस पर ही लग रहा है। अब ये रेडियस के अलाउंग ही लग रहा है, मतलब क्या है कि जो रेडियस वेक्टर है इस तरफ है और जो फोर्स वेक्टर है इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f होता है, यानी r f साइन थीटा होता है, और थीटा इज इक्वल टू 0 यानी साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 हो गया, r सब का ले देके 0 हो गया, ठीक है। एंगल 0 इतने ही, यहाँ पर टॉर्क 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये फोर्स बचा, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बनता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपन में dt होता है, dv अपन में dt एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से जो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, F टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू मास इनटू dv अपन में dt। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास इनटू dr ओमेगा डिवाइडेड बाई dt। अब ये r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d ओमेगा बटे dt क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, यानी mr अल्फा। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया, टेंजेंशियल फोर्स, जिसकी वजह से टॉर्क बनेगा। अब दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये फोर्स है और ये r है। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये टॉर्क हो गया इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये r है तो यहाँ पर डबल r है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया टोटल, एक का पार्टिकल का है ये बेसिकली। अगर टोटल पार्टिकल का देखेंगे तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, समेशन mr² लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, i अल्फा हो गया, ठीक है, बेसिकली एक पार्टिकल के लिए। लेकिन हम लोग टोटल पार्टिकल के देखें तो समेशन लिख देंगे तो हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब सिंपल कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद कुछ हार्ड्स भी क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोगों को इसका जो फील होगा वो मिल जाएगा, ओके। तो चलते हैं हम लोग सिंपल क्वेश्चन पर कुछ। तो दो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल दो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बोला है फाइंड, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस क्या लग रहा है, इस एक पुली है जिस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F, जिसका रेडियस पुली का r है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल टाउ टॉर्क इज इक्वल्स टू r अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा क्या, देखिए जो रेडियस होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो रेडियस r होगा ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसी वजह से साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर एक और टॉर्क निकालने का हम लोग फॉर्मूला पर है आई अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से आई अल्फा ये दोनों बराबर होगा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू r f,
तो यानी आई इज इक्वल टू आर एफ बटे अल्फा हो जाएगा। ये हो गया टॉर्क, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब बात यहाँ पर, ये सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है। कर रहा है आफ्टर टाइम टी ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। शुरुआत में क्या था, ये रॉड था इस तरह हॉरिजॉन्टली, इनिशियल इसका एंगुलर स्पीड क्या जीरो था। आफ्टर टाइम टी के बाद ओमेगा फाइनल और थीटा पूछा हम लोगों से, तो कैसे बताएंगे। सिंपल हम लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं जब क्या हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होगा वो निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल ये जो एफ फोर्स लग रहा है इस पर, उसके वजह से हम लोग टॉर्क देखेंगे। ठीक है, टॉर्क देखेंगे तो उसके वजह से टॉर्क कितना बनेगा, तो आर स्क्वायर यानी लेंथ एल इंटू फोर्स एफ परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं क्या चीज़ की वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड कितना था, एम एल स्क्वायर बटे 3 था ना। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था, एम एल स्क्वायर 12 इंटू आई इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, तो एम एल स्क्वायर बटे 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू एल एफ। ये एल से एल गया, अल्फा इज इक्वल टू 3f बटे एम एल। ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू आ गया 3f बटे एम एल। तो यहाँ से हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल गया, एंगुलर इनिशियल एंगुलर स्पीड हम लोगों को पता है 0, टाइम t पता है। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो ओमेगा इनिशियल 0 है प्लस अल्फा 3f बटे एम एल इंटू टाइम टी हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 3f टी बटे एम एल। ठीक है, ये हो गया ओमेगा फाइनल का वैल्यू। अच्छा, हम लोगों को क्या निकालना है, अब थीटा भी निकालना है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इनिशियल तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा इनिशियल 0 है, हाफ अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 3f बटे एम एल इंटू टी स्क्वायर यानी 3f टी स्क्वायर बटे 2 एम एल। ये थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 3f टी स्क्वायर बटे 2 एम एल। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर हम लोगों को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका ढूंढना था, उसके बाद हम लोगों को मिल गया। ओके, तो अब जो क्वेश्चन होगा इस पर टॉर्क पर बेस मैं आप लोगों को कल कराऊंगा हार्ड क्वेश्चन। ओके।